एमएसपी का नया नाम आ गया है देश में, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। क्या किसी आदमी पे अगर ये धाराएं लगती तो उसको 6 महीने का समय पीरियड दिया जाता कि आप मैनेज करो। आप लोग तो गए थे बातचीत कराने के? कहा नहीं, हम नहीं गए बातचीत। हमने ये कहा कि भारत सरकार ने उनको बुलवाया, उनकी बातचीत करी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम मौजूद हैं हरिद्वार में, जहां पर किसानों का चिंतन शिविर चल रहा है। ये कहे कि भारतीय किसान यूनियन का ये चिंतन शिविर सालों से चलता आ रहा है और इसमें चर्चाएं तमाम हो रही है कि कैसे संगठन को बढ़ाया जाए, कैसे किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर बात की जाए, कैसे आंदोलन जो चलाए गए उन आंदोलन का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कौन सा आंदोलन जो है वो फेल हुआ और कौन सा सक्सेसफुल। तमाम इन चीज़ों पर जो है आज चर्चा हो रही है शिविर में। और चर्चा आज इस बात पर भी करेंगे, देश में पहलवानों का मुद्दा, उस पर क्या किसान संगठन जो है राकेश टिकैत जी क्या कहते हैं, उन पर बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सवाल मेरा यही कि चिंतन शिविर जो चल रहा है, सालों से चल रहा है, इस बार क्या कुछ अलग? इस बार अलग है। एक तो एमएसपी का नया नाम आ गया है देश में, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। ये नया नाम आया कि मोदी एमएसपी गारंटी, नया नाम के साथ में भाई इस पे कानून बना दो, अपने नाम पे बना दो। तो ये आया है, इसके लिए आंदोलन होंगे तो आंदोलन करने पड़ेंगे हमको सबको। पूरे देश भर में हम जाएंगे, उस पर बातचीत हुई। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, बहुत से सवाल आ रहे हैं। अब भूमि अधिग्रहण के इशू पूरे देश भर में हैं, बिजली की समस्याएं हैं, फसलों के रेट का सवाल है, ये समस्याएं ज़्यादा आ रही है। जो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आए उन्होंने बताई है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं, वो यहाँ पर आए। एमएसपी तो सुना है, ये मोदी एमएसपी कानून, ये क्यों भाई? जब भारत सरकार इसको लागू कर रही है और वे कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो ये तो उन्होंने साफ कर दिया कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो इस पर भाई मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू कर दो। ये किसानों ने नाम दिया? हाँ, किसानों ने नाम दे दिया। भाई भारत सरकार तो तय कर रही है और रेट भी उन्होंने तय कर दिया, हमने मान लिया। अब उस पर कानून बना दो भाई, मोदी एमएसपी गारंटी कानून के नाम से बना दो। कानून को बनाना पड़ेगा। आप हरियाणा में आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि अब जो है देश में सभी फसलों पर एमएसपी की मांग करेंगे। अब यहाँ से 23 फसलें हैं अभी, उसी पे ही दे दो। और जो दूसरी और फसलें हैं, दूध है, ये है, जो वेजिटेबल्स हैं, उस पे भी आप एमएसपी दो। क्योंकि अमरोहा में हम गए तो 1 से 1.5 रुपया किलो वहाँ पर टमाटर बिक रहा। हमने वैसे ही इत्तेफाक से टमाटर की खेती देखी, उन किसानों से बात करी, वहाँ से एक लाइव वीडियो डाल दिया और कई दिन बाद में, फिर 8-10 दिन बाद में उसका रेट 10 रुपये हुआ। तो इसका मतलब कोई न कोई है बीच में जो किसान को भाव नहीं देना चाहता। ये अमरोहा से ही हैं, अपने जिला अध्यक्ष हैं, ये अमरोहा से ही हैं, दानवीर जी। तो सब इनके वहाँ पर वो खेती होती थी। तो 1 रुपये में किसान क्या होगा किसान का? लेकिन एक वीडियो के बाद में कुछ उसके रेट बढ़े, लेकिन रेट कम है। जब आम कंज्यूमर को 30 से 40 रुपये मिलता है तो कम रेट है किसान को, उसके रेट बढ़ने चाहिए। तो चिंतन शिविर के बाद सीधे आंदोलन की तैयारी क्या यहाँ से होगी? अब ठंड बढ़ेगी तो आंदोलन गर्म होगा, आंदोलन तो होंगे। तो अब ये देशव्यापी आंदोलन एमएसपी पर दिखेगा? एमएसपी पे दिखेगा, जो वहाँ की लोकल समस्या होगी उस पर दिखेगा, ये दिखेगा। अच्छा, देश में पहलवानों का मुद्दा बड़ा आज भी चर्चाएं हो रही है उस पर कि जो किसान संगठन साथ आए थे पहलवानों के मामले में, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी, उसमें जो पोक्सो जिसको लेकर बात थी। भारत सरकार की चार्जशीट है, दिल्ली पुलिस की कहाँ है? मतलब जितना अंडर प्रेशर पुलिस को और उसको लिया जा, क्या किसी आदमी पे अगर ये धाराएं लगती तो उसको 6 महीने का समय पीरियड दिया जाता कि आप मैनेज करो। किसी पे धाराएं लगी हैं तो 1 रात का समय भी उसको नहीं दिया जाता, उसको घर भी टूटता है और उसकी गिरफ्तारी भी होती है। यहाँ पे 6 महीने, और फिर कहते हैं जी पहलवान पीछे हट गए। वे भारत सरकार से उन्होंने 6 महीने से संघर्ष किया, अपने जो उनके पक्ष के लोग थे उनकी मदद सरकार ने करी, ये पूरा देश ने देखा।
आप लोग तो गए थे बातचीत कराने के हमने कहा नहीं, हम नहीं गए बातचीत। हमने ये कहा कि भारत सरकार ने उनको बुलवाया, उनकी बातचीत करी, और बातचीत करना कोई समाधान नहीं था कि बातचीत कर दी और वो उनका पूर्ण हो गया। ये पूरा एक चक्रव्यूह है, उनको फंसाने की पूरी साजिश रची। हम बातचीत में नहीं थे और हम आज भी खेल कमेटी के साथ में हैं, जो वे निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हैं। अच्छा, खेल मंत्री ने उस समय क्या क्या आश्वासन दिया था? क्या ये कहा था कि हम नहीं उसमें थे मीटिंग में, और उन्होंने कहा था कि इसका हम रिजल्ट 15 तारीख तक देंगे, ये कहा था उन्होंने। आज साक्षी मलिक लाइव आई, वो बोल रही थी कि हमारा कुछ लोगों ने उपयोग कर लिया, मतलब राजनीतिक उपयोग कर लिया, हम लोगों को नहीं मालूम। जब वो गंगा में यहाँ मेडल सलाने के लिए आए, कुछ लोग उनको जो है बहकाने लगे, समय बिताते चले गए। अब आखिर में ये हुआ कि आज जो उनके साथ हुआ, उन्होंने कह दिया कि हम लोग तो पहलवान हैं, तो हमें इतनी राजनीतिक समझ नहीं, हमारे साथ ये कहीं ना कहीं राजनीतिक छलावा भी हो गया। साक्षी मलिक भी कह रही है आज। अब किसने करा है वो तो भाई उनके लोगों ने करा होगा, या समाज उनके साथ में है। आज भी वे आंदोलन करना चाहते हैं तो समाज उनके साथ में है। अच्छा, एक चीज़ ये आ रही है कि सामाजिक जो संगठन है उनका एक दायित्व अब बनता है कि कहीं ना कहीं जो पहलवान हैं उन्होंने एक आंदोलन को लंबे तौर पर चलाया। अब आप लोग क्या, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का पूरा मामला अब कोर्ट के पास में चला गया, अब आप आंदोलन नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट के ये कहा जा रहा था कि 15 जून के बाद में ये आंदोलन जो है कहीं ना बार पहलवानों की कोई बात भारत सरकार की हुई, उनको बहकाया होगा उन्होंने, और ये कहा होगा कि अभी ना करो, क्योंकि जब भी पहलवान मीटिंगों में गए तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना। तो पूरा आंदोलन नीचे जाता रहा, और हमने आज भी कहा है कि आज भी समाज उनके साथ में खड़ा है, उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, और ये देश के सामने जहाँ पे भी उनकी बात आएगी, देश को ये बताया जाएगा कि देश के सामने धोखा हुआ, पहलवानों के साथ में धोखा हुआ है। अच्छा, एक ये बताया जा रहा है कि जो ब्रजभूषण पर जो धाराएं लगी है 354 ए डी, ये धाराएं 5 साल तक उसको जो है गिरफ्तारी, 5 साल तक सज़ा हो सकती है। लेकिन अभी अगर कोर्ट में मामला जाता है, क्योंकि कोर्ट में हमारे यहाँ ऐसे हज़ारों लाखों मामले हैं जो सालों साल चलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग आप लोग करेंगे? किसान संघ जो भी वो करेंगे, उनके एडवोकेट हैं, और जो भी कमेटी करेगी, हम हमेशा कमेटी के साथ हैं। जो भी वो करेंगे हम कमेटी के साथ में हैं, क्योंकि इस मूवमेंट को कमेटी देख रही, खेल कमेटी, और आंदोलन करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, वकील से बात करें, और जो भी करेगा वो कमेटी उसको तय करेगी। हम कमेटी के साथ में हैं। अगर पंचायत होगी या पंचायत करेंगे, हम जाएंगे। हमने उस टाइम पे भी कहा था जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे आएंगे। अब आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन क्या मतलब अभी कुछ दबाव में है, या कुछ दब गया, या कोई आप पूछ नहीं रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खाप चौधरी जब आए थे, सब लोगों ने कहा था कि ये इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व इसमें थे, और इसकी जो मूवमेंट जो चल रहा था, ये कुछ सरकारों ने, कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ लोगों ने, अलग अलग तरह के लोग इसमें आए, और इसकी एक ज्वाइंट इसकी कमेटी नहीं बन पाई। और खाप चौधरी तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, समाज के लोग बिल्कुल तैयार हैं, जहाँ पे भी हमारा यूज करना होगा वे खेल कमेटी कर सकती है। एक आखिरी सवाल, महम में जो पंचायत हुई थी उसमें 28 तारीख के लिए कॉल दी गई थी जब संसद में। आज साक्षी मलिक ये कह रही थी कि 28 तारीख वाली जो पंचायत थी वो खाप चौधरियों ने तय की थी। वहाँ उसके बाद आपको लग रहा है कि 28 के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन डाउन की तरफ गया है कि जो उनके साथ हुआ? उन्होंने फिर कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई, वहाँ पर 9 तारीख का निर्णय लिया, और 9 तारीख के निर्णय पे उनकी सरकार से बातचीत हुई। सरकार का मैसेज था तो सरकार ने उनकी बातचीत हुई। तो सरकार से वहीं ये रह सकते हैं कि सरकार से जब बातचीत हुई तो उनको खाप के लोगों को साथ में वहाँ पर जाना चाहिए था। वो एक लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन सरकार बहकाने का काम करती है। बालक हैं, उन्होंने बहका लिया होगा और उनसे ही बयान दुआते रहे फिर। अच्छा, आखिरी में क्या लग रहा है कि आपको आंदोलन अब क्या खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? कोई खत्म नहीं हुआ, क्या लग रहा है? निर्णय उन्हीं को लेना है, जैसा वह निर्णय लें हम उनके साथ में हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। किसान नेता राकेश टिकैत जी थे जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो महिलाओं पहलवानों का आंदोलन है उसको जो है वो जिस तरह से सहभागिता की ज़रूरत होगी वो कहीं ना कहीं उसके लिए आज भी तैयार है। अगर पहलवान ये कहते हैं कि इस आंदोलन में एक बार फिर जो है खाप चौधरियों को आना है, किसान नेताओं को आना है, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी तैयार है। लेकिन फैसला पहलवानों को लेना है, फैसला साक्षी मलिक को लेना है, विनेश फोगाट को लेना है, बजरंग पुनिया को लेना है, तमाम उन लोगों को लेना है जो इस आंदोलन की अहम भूमिका निभा रहे थे, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आगाड़ी में थे। आज बड़ा सवाल देश भर से यही पूछा जा रहा है, पहलवानों का जो आंदोलन है वो किस ओर अब जाएगा? क्या अब कोर्ट की जो प्रोसेसिंग होगी उसके हिसाब से चलेगा, या फिर इसमें किसान संगठन सामने आएंगे, या फिर इसमें खाप चौधरी सामने आएंगे, या ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा? क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो धाराएं लगी है 354A और 354D, इसमें 5 साल तक सजा ब्रजभूषण शरण सिंह को हो सकती है। आपको याद होगा राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद थे उनको 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी भी जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही है, और ऐसे में तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। आज जो यहाँ पर किसानों का ये शिविर चल रहा है, चिंतन शिविर, इसमें तमाम उन मुद्दों पर बात हो रही है। हमने जैसे कहा कि कौन सा आंदोलन पास हुआ और कौन सा आंदोलन फेल, तमाम उन मुद्दों पर यहाँ बात हुई। और अब ऐसे में देखना यही होगा कि किसानों का और खाप चौधरियों का आगे रुख क्या होता है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 हरिद्वार।